सामान्य विज्ञान जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भाग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ओरिंगोनोलॉजी। कैंसर का अध्ययन है ये ओरिंगोनोलॉजी शाखा के द्वारा होता है। क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है यह तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत है ये डेंटाइन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? कौन सा जंतु है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम जंतु है, इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केचुए की आंखें होती है, केचुए के कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर है ये कौन से विटामिन का स्रोत होता है? तो विटामिन ए का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग भार है, मानव के मस्तिष्क का कितना भार होता है? तो 1350 ग्राम के लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? बोटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो ग्रीक भाषा में इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन है अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है जो मस्तिष्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम की मात्रा लार में होती है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का प्रयोग करती है। क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के कारण पहुंचता है। क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? तो विघटन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता द्रोणाधीर्यपाली के द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% की मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो सियोकाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनियम। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनियम होते हैं। क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलती है। क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, फेफड़ों का आकार होता है तो शंक्वाकार होता है। क्वेश्चन है,
हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टारलिंग वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम मेंडल वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रिवरेनेस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु वैज्ञानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेड्स वैज्ञानिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी शाखा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी शाखा में किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है। डेंड्रोलॉजी शाखा का अध्ययन है ये झाड़ियों के अध्ययन से होता है। क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी शाखा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस के द्वारा बनाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। जीवित कोशिका में विषाणु है, ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।